हेलो दोस्तों, अगर आप भी भारत की जनगणना 2027 की एक प्रगणक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एचएलओ ऐप में एचएलओ ऐप को कैसे खोलें, एचएलओ ऐप में काम कैसे करें। तो दोस्तों आपको व्हाट्सएप में आपके सुपरवाइज़र द्वारा एक लिंक दिया गया होगा, सेंसस 2027। उस लिंक में जाके आपने ऐप डाउनलोड कर लेना है, एचएलओ ऐप। जब आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद दोस्तों जो आपको है इस तरह का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें लिखा है यूज़र आईडी। तो आपको यूज़र आईडी दे रखी होगी दोस्तों, वो ईवी करके स्टार्टिंग में ईवी करके होगी, जो आपको बिल्कुल सही सही इसमें फिल करनी है। उसके बाद आपको नीचे लिखा है एंटर कैप्चा। इसके बाद ये ऊपर ये वाला है दोस्तों कैप्चा, ये वाला कैप्चा है, ये आपको इसमें फिल कर देना है। और मैं आपको करके नहीं दिखा रही दोस्तों क्योंकि ये मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, क्योंकि हमारा काम पूरा हो चुका है अब, तो हमने ये सबमिट कर दिया है पूरा। इसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। अब आपको इसमें अपना कैप्चर डाल देना है। इसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जब आप रजिस्टर पे क्लिक कर दोगे दोस्तों, इसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा। जो ओटीपी आपने क्या करना है उसमें फिल करना है, या आप अलाउ करोगे तो वो ऑलरेडी खुद भी ऑटोमेटिक उसमें फिल हो जाएगा। जब आप उसमें डालोगे आपको वो फिल हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको पासवर्ड सेट करने के लिए आएगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड आपने बना रखा है, आपको पासवर्ड दिया गया है तो आपको इसमें डाल देना है। अगर दोस्तों आपका पासवर्ड गलत दिखा रहा है तो आप पासवर्ड भूल गए हैं रीसेट कर सकते हैं, या भूल गए पे जाएंगे दोस्तों। उसके बाद आपको फिर सेम ऐसे ही इंटरफेस मिलेगा, आपको ईवी करके यूज़र आईडी डालनी होगी और आपको रीसेट पासवर्ड करने के लिए मिलेगा। और अगर आपको पासवर्ड याद है दोस्तों तो आप यहाँ पे क्या करें, अपना पासवर्ड डालें, सबमिट में क्लिक करें। इसके बाद आपको लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन आएगा और आपको लैंग्वेज की पुष्टि कर देनी है। जो भी आपको लैंग्वेज सही लगती है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको चूज़ करनी है वो आप चूज़ करके उसमें पुष्टि करके इसको सबमिट करें। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें 4 नंबर का पिन सेट करें। इसमें आपको 4 डिजिट का एक पिन सेट करना है। ये पिन इसलिए ज़रूरी है जब भी आप ऐप खोलोगे दोस्तों तो आपको ये पिन डाल के ही आपका ऐप जो है ओपन होगा। उसके बाद दोस्तों जब आप पिन डाल दोगे आपका ऐप ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे जो एचएलबी है ये मैंने हाइड कर दिया है दोस्तों। यहाँ पे एचएलबी नंबर जो आपका एचएलबी होता है यहाँ पे लिखा हुआ होता है 0, जैसे माना हमको मिला हुआ होगा 061, तो यहाँ पे लिखा होगा दोस्तों 061 करके यहाँ पे एचएलबी हमको मिला हुआ होगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे आपके वार्ड कोड होगा, आप यहाँ पे मकान ब्लॉक नंबर हो यहाँ पे लिखा होगा, जो भी एचएलबी आपको मिला हुआ है ये यहाँ पे लिखा हुआ होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपको खुद ही भरा हुआ मिलेगा दोस्तों। इसके बाद आप यहाँ पर जाओगे भवनों की अपेक्षित संख्या, यहाँ पे अपेक्षित संख्या आपने डालनी है। यहाँ पे अपेक्षित संख्या डालनी है दोस्तों, जैसे यहाँ पे जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या डालनी है, यहाँ पे भवनों की अपेक्षित संख्या डालनी है, यहाँ पे मकानों की अपेक्षित संख्या डालनी है आपने। जैसे मैं अगर डालूँगी तो मैं डालूँगी 200 यहाँ पे भवन है, तो कम से कम 50 का डिफरेंस तो होना ही चाहिए, 50-25, उससे ज़्यादा ही हमारे पास क्या होंगे, जनगणना मकानों की संख्या होगी। अगर हमारे पास 200 भवन है तो 250 के करीब हम पे क्या हो सकते हैं, मकान हो सकते हैं, या 225 समथिंग ऐसे तो मकान हमारे पास होंगे। उसके बाद जब आप ये कर दोगे दोस्तों, इसके बाद आपने मकान सूचीकरण कार्य पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका ऐप आगे प्रोसेस करेगा और आपको ये वाला ऐसा आपको इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद जब आप जाओगे दोस्तों, ये 6 बॉक्सेस जो हैं इनमें ही आपने काम करना है। इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको जो ये लास्ट वाला बॉक्स है दोस्तों, इसमें आपने अभी कुछ नहीं करना है। जब आपका कार्य पूरा हो जाएगा उसके बाद सबसे लास्ट में इसका काम है। इससे पहले आपको ये जो 5 बॉक्स बने हैं इनमें ही आपने कार्य पूरा करना है। इस लास्ट वाले में आप सबसे लास्ट में ही देखना दोस्तों। सबसे पहले है हमारा मकान सूची की प्रविष्टि, जो इसमें होगा दोस्तों। इसमें आपको 34 जो प्रश्न होंगे, जो आप फील्ड में जाके आप देखोगे, वो 34 प्रश्न आपने उनसे पूछ के यहाँ पर फिल करने हैं। इसके बाद जो आप यहाँ पर फिल करोगे डेटा, जो भी यहाँ फिल करोगे दोस्तों उस दिन का, तो उस दिन का डेटा जो आपका जाएगा वो यहाँ पर आपका डेटा जाएगा।
यहाँ आपका डेटा जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपका जो डेटा है, जब आप यहाँ से डेटा को सिंक करोगे दोस्तों, ये सिंक करें, यहाँ जाओगे आप, तो ये डेटा जो यहाँ आपका जो डेटा होगा वो सिंक करने के बाद यहाँ पहुँच जाएगा दोस्तों, और आपके सुपरवाइज़र को वो डेटा चला जाता है। वहाँ से आपका सुपरवाइज़र उसको क्या कर सकता है, देखेगा, चेक करेगा। और यहाँ पे जो ये सारांश देखें, इसमें आपको जितना भी आपने कार्य किया है वो आप यहाँ सारांश देख सकते हो दोस्तों। जितने आपने उसमें, कितने आपके भवन हैं, कितने आपके जनगणना मकान हैं, कितने आपने हटाए हैं, कितने आपके अपूर्ण हैं, कितने आपके पूर्ण हैं, इन सब टॉपिक में अभी आपको आगे बताऊंगी दोस्तों। आप ध्यान से इस वीडियो को देखना, आपकी एक भी मिस्टेक आपके फील्ड वर्क में नहीं होगी इसमें। तो दोस्तों सबसे पहले मकान सूची की प्रविष्टि, ये वाला जो इसमें है दोस्तों, इसमें आपको 34 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें आपको 34 प्रश्नों के उसमें जवाब देने हैं। तो सबसे पहले जो ये मकान सूची की प्रविष्टि है दोस्तों, ये मैं आपको नोटबुक में करके दिखाती हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे पास अब ऐप नहीं है, क्योंकि हमने ऐप डिलीट कर दिया है। तो मैं ये आपको नोटबुक में करके दिखाऊंगी दोस्तों। इसके बारे में दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।